संशोधन। संविधान संशोधन से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी या एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 1। अभी हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 1। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पार्ट 2 होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने के लिए हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन में मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। मतलब 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार को निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन था। इससे क्या हुआ था? ये किसके समय हुआ था अगर पूछे ऑप्शन में, तो ये मोरारजी देसाई के समय हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। और संविधान संशोधन पूछे अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? तो 368। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन को बताया गया है और वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों में मुक्त अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो 2002 में हुआ था और सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मतलब मुक्त रूप से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक, कब हुआ था? 2002 में। और पहला संविधान संशोधन पूछे तो 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक, और पूछे अगर किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है पहला संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया था? अभी आपको बताएं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951। ठीक, और आपसे पूछे अगर 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में। 7वां कब हुआ था? 1956 में। पहला कब हुआ था? 1951 में। ठीक, 7वें संविधान संशोधन के समय पूछे कितने राज्य और कितने यूटी थे, तो 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। ठीक, 14 राज्य थे और कितने थे? 6 यूटी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किसके है? 124वां संविधान संशोधन पूछ रहा है 2019 जो हुआ 2019 में हुआ था, उसका संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक संरक्षण से। किससे संबंधित है? आर्थिक संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग जो आपके वर्तमान में 25 भाग हैं वो क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन। कौन सा भाग संविधान संशोधन से? अनुसूची पूछे तो 9वीं अनुसूची संबंधित है संविधान संशोधन, जो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन पूछ रहा है संविधान संशोधन कौने भाग से संबंधित है, जो कि वर्तमान में 25 से भाग है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 20 में, एक्स मतलब भाग 20 में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1951 में। पहला कब किया गया था? 1951 में। ठीक, और 7वां संविधान संशोधन आपको बताए हैं 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी के बारे में बताया गया। और पूछे अगर 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 21वां संविधान संशोधन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1967 में किया गया था। इसके द्वारा हम एक नई भाषा, 15वीं भाषा, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं लेकिन मूल संविधान पूछे तो 14 भाषाएं थी,
और 15वीं भाषा जो कि सिंधी जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी, ठीक, जो कि सिंधी जोड़ी गई थी, ये 1976 में जोड़ी गई थी, ठीक, 1976 में जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? जो आपके 21A संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया था? कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जो किससे संबंधित है? आपके शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये कब हुआ था? अभी क्वेश्चन आया था ना, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो 21A को संविधान इसमें क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य से 11वीं मौलिक कर्तव्य इसी में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य इसी में जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य इससे पहले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोध किया गया था? जो दल बदल किया गया था, किस संविधान संशोधन में किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग दल बदल विरोध किए थे, जो कि 52वां संविधान संशोधन पूछे कब हुआ था? तो 1985 में। कब हुआ था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची द्वारा, ठीक, अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बताएं, ये 2002 का हुआ था। 86वां कब हुआ था? 2002 का, ठीक। और पूछे क्या बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपको इससे 1978 में। कब हुआ था? 1978 में 44वां हुआ था। और वो क्या बोलते हैं 86वां का आपको बता दें, 52वां भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत में लघु संविधान कहलाता है, जिसे 1976 में, कब? 1976 में किया गया था राष्ट्रीय आपात के दौरान। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, लघु संविधान। तो इसका ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन है, डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। कब हुआ था? 1976 में पूछे, ये पूछता है क्या बोलते हैं इसके द्वारा हम लोग क्या किए थे? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 6A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन संविधान संशोधन द्वारा? इसी संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन। और अनुच्छेद 51A जो कि इसी के द्वारा जोड़ा गया था। और 10 मौलिक कर्तव्यों को हम लोग जोड़े थे। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 10 मौलिक कर्तव्य हम लोग जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक मौलिक कर्तव्य जोड़े थे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है ना, तो 10 किसके द्वारा जोड़े गए थे? हम लोग 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 51A के द्वारा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का ए, भाग XXIA, ठीक। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से, ठीक, जिसे हम लोग अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं। अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर पूछे तो 12, ठीक, अनुसूची नंबर 12 इससे संबंधित है। कौन? 74वें संविधान। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में, ठीक। ये अनुसूची जोड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन में कुल 15% तक की सीमित कर दिया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में कितना होगा? 15%। कितना होगा? लोकसभा में कितना होगा? 15%। लेकिन दिल्ली जो कि है इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 10% माना जाता है। दिल्ली में 10%, बाकी हर राज्य में पूरे हर जगह कितना होगा? 15%। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
91वां संविधान संशोधन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। कौन सा? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकाय से। अभी आपको बताए हैं 12वीं अनुसूची नगर निकाय से, जो कि कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वां संविधान से, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11वां। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग एक मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, तो वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? ठीक, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन। 44वें के बारे में आपको नहीं, 44वें के बारे में आपको बताएं हैं, ये कब हुआ था? 1978 में। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 300 ए। कौन सा है? 1978 44वां संविधान संशोधन 300 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। 2002 86वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अभी आपको बताएं 2002 में हुआ था 86वां संविधान से निःशुल्क शिक्षा विधि। कितने, अगर पूछे कितने से कितने, 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध घोषित कर दिया जाता है या बना दिया, तो 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची। अगर पूछे पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, कौन सी अनुसूची से, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 9वीं अनुसूची से पहला संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कब हुआ था? 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी आपको बताएं 1978 में। कब लागू किया गया था? 1978। 1976 में पूछे तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ठीक, और पूछे अगर 7वां संविधान संशोधन तो 1956 में। ठीक, और पूछे अगर क्या बोलते हैं 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको बता दें 13वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। कौन? 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। 1962 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नागालैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था? तो कौन सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी। ठीक, कौन सा? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान 1976 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? केरल के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 131।
ये सही है। पूछ रहा है केरल के द्वारा 14 जनवरी 2022 को संवैधानिक न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में नागरिक संशोधन अधिनियम के द्वारा विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? तो कौन सा अनुच्छेद? 131। ठीक, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 131। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 2003 के 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किस राज्य में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदनों से ज़्यादा नहीं हो सकती? किससे ज़्यादा नहीं हो सकती अभी आपको बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 15% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती लोकसभा में मंत्री परसेंट का आकार। मंत्री परसेंट का आकार कितने से लोकसभा में कितने ज़्यादा नहीं हो सकती? 15%। लेकिन दिल्ली में 10%। दिल्ली एक यूटी है जहाँ पर 10% होता है, बाकी हर जगह 15%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया था? कितने बार प्रस्तावना जो ली गई है उसको कितनी बार? तो इसका ऑप्शन नंबर एक बार संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार हम लोग क्या किए थे? इसको संशोधित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है। जो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल, जो आपको प्रश्नकाल होता है उसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। कौन सा संविधान संशोधन है? इसका ऑप्शन नंबर बी 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है पूछे तो गोवा राज्य को नया दर्जा प्रदान किया, दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जो है किसको? 52वें, कौन से? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये थे लगभग 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड थे। ठीक, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी हम 7 से 8 चैप्टर का क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं वीडियो प्ले लिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। ये थे संविधान संशोधन 25 क्वेश्चन। इसका हम लोग पार्ट 2 भी लेके आएंगे जल्द ही। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग पार्ट 2 में 2 बार कर रहे हैं। जिसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।